कथा आरंभ करते हैं। एक बार व्यास जी ने बताया कि एक समय की बात है, ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे महामुनि, आप अनेक पुराणों की दिव्य तथा दुर्लभ कथाएं सुनाते हैं। हमें एक ऐसी कथा सुनाइए जो मानव जाति के हित साधन के लिए सरल, प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाला व्रत हो, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प भय, शोक, अपवित्रता तथा अज्ञान आदि दूर होकर भगवत शक्ति, धार्मिक एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मन को शांति मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता देखकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सबने अत्यंत मनोरम लोक हितकारी प्रश्न पूछा है। इससे पहले यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर ने पूछा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फलस्वरूप मुझे अनेक व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके मनुष्यों को पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाए जो कली काल में मानव जाति के लिए लाभ तथा अल्प श्रम वाली हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा। उन दोनों के दुख का सबसे बड़ा एक ही कारण था कि निसंतान होना। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सरल, साध्वी तथा पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को वह हनुमान जी का भोग न लगा सकी। सायंकाल के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई और उससे पश्चाताप भी हुआ कि आज पूजन, व्रत तथा भोग इत्यादि कोई भी नियम पालन नहीं हो सका। इसलिए उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी, ऐसा उसने प्रण कर लिया। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, पर स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे भगवान, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके आप मुझे संतान प्राप्ति का वर दें। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार कराया। पुरोहित ने जन्म नक्षत्र तथा राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म के संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से पूजा किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान हो गया, साथ ही साथ अभिमानी भी हो गया। प्रकृति के विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। उसने पति से कहा, किसी योग्य सुंदर वर देखकर अपनी पुत्री सुवर्णा का विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या राजस्वला मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला कन्या का दान शास्त्र विरुद्ध होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों में श्रेष्ठ कन्या का दान उचित समय पे करके इस लोक तथा परलोक को सुधरिए। सुनंदा के शास्त्र समस्त वचनों को सुनकर
द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्णा 10 वर्ष की हुई है, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा, रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषेध है। रजस्वला का दर्शन कर ये नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं, इसलिए स्वर्णा की आयु शास्त्रोक्त विवाह के योग्य है। ऐसा जानकर आप इसका शीघ्र विवाह कर दें। पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे नंदा निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा, मैं कल से ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने अपने दूत बुलाकर आज्ञा दी, मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण मिल गया। वह सुंदर, योग्य तथा ब्राह्मणत्व से संपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं भी अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार से योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया। कन्यादान में नंदा ने सब प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया, किंतु शीघ्र ही नंदा की मन स्थिति बदल गई। सोने के लोभ के वशीभूत होकर वह विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो मैं कर चुका, कल प्रातः ही यह अपने पति गृह प्रस्थान करेगी। इस प्रकार सब मुझे पुत्री स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अब यह स्वर्ण इसके पति अर्थात जामाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषणों आदि में खर्च हो गए। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब एकमात्र यह उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार अपने घर से जाने से रोक कर रख लेना चाहिए। इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा। अंत में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय किया कि जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराश्रय पुत्री को घर में रखने के कारण समाज में मेरी निंदा नहीं होगी और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होने लगेगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त विचार कर नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा कन्या को धन धान्य से संतुष्ट कर प्रसन्नचित सभी स्वजनों के सामने विदा किया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा अन्य मार्ग से आकर जमाता सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। फिर कुछ समय पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री स्वर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। इसलिए तू धैर्य धारण कर, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पिता के कपट पूर्ण वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली, हे पिता, इस संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाला धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, परंतु लौट कर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या स्वर्णा के वाक्य सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। वह विचारने लगा कि
मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध कर दिया। मेरा धन प्राप्ति का अभिष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं देता, इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर लगने वाला है। इस प्रकार विचार कर पश्चाताप की और ग्लानि के वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा। विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। फिर स्वर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव के शव को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे स्वर्णा, तेरी पति भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मनवांछित वर मांग। मंगलदेव को प्रकट देखकर स्वर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर विनम्र होकर बोली, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का जीवन प्रदान कर दें। मंगलदेव ने एवं अस्तु कहा और बोले, स्वर्णा, तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमर रहेगा तथा महाविद्वान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तू और भी जो कुछ मांगना चाहे वो मांग सकती है। स्वर्णा बोली, हे अमंगल हरने वाले, मंगलकारी ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान भी दें कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्प लाल चंदन समर्पित करे, वह सभी प्रकार के संसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप स्वजनों का वियोग अग्नि तथा सर्प आदि उसे कदापि न सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा न हो, अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्र से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे। मंगलदेव तथास्तु कह के अंतर्धान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमदेव जीवित हो उठा। स्वर्णा अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सभी अमंगलों का नाश करने वाले मंगलदेव का विधि विधान पूजन व व्रत पालन करते हुए पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मंगलवार व्रत कथा संपूर्ण हुआ। इसके बाद आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, आप उसे भी सुनने के बाद आरती कर सकते हैं। यदि आप कामकाजी महिला हैं या फिर बच्चे हैं तो आप इसके बाद सीधे आरती करके अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवार कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया शोध लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, आनिश जीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर
संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विंध्यवंश की रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो हनुमान जी की जय। जय श्री मंगल देव की जय। आरती दिखाने के तत्पश्चात आप कपूर जला ले। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। 3 बार अपने स्थान पर घूम जाए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं